हेलो एंड वेलकम। अभी लास्ट के 2 वीडियोस में हम लोगों ने 2 डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स को देखा था, राइट। जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था उसमें सैम्पल स्पेस जो था वो डिस्क्रीट था और फाइनाइट था, डिस्क्रीट एंड फाइनाइट। उसके बाद से मैंने जो एग्जांपल लिया और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन में, उसमें जो आपका सैम्पल स्पेस था वो कंटिन्यूअस था और इट विल हैव द इनफाइनाइट एलिमेंट्स। कंटिन्यूअस है तो इनफाइनाइट होगा, राइट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस one more type of sample space that will be discrete but it will have the infinite sample space, it will have the infinite elements in it। जैसे कि मान लो कि कोई भी सैम्पल स्पेस है जिसमें कि इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, टिल इन्फिनिटी, राइट। तो ये तो डिस्क्रीट है बट इट हैज़ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट। फर्स्ट एग्जांपल जो लिए थे उसमें क्या था कि जो एलिमेंट्स थे वो फाइनाइट थे, राइट। तो इस एग्जांपल को आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात तो मेरे पास हम लोग देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन कैसे करेंगे फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जांपल। सबसे पहली बात तो मेरे पास प्रॉब्लम होना चाहिए, तो प्रॉब्लम को लेट मी डिफाइन यू द प्रॉब्लम फॉर यू। तो आप क्या कर रहे हो ना कि आपके पास एक फेयर कॉइन है एंड आप उसको तब तक टॉस कर रहे हो जब तक कि पहला हेड ना आपको मिल जाए, ठीक है। मतलब कि आपने कॉइन लिया, टॉस किया, मे बी आप फर्स्ट टॉस में ही आपको हेड मिल जाए, ठीक है, या नहीं तो फर्स्ट टॉस में नहीं मिला तो सेकेंड में मिलेगा, सेकेंड में नहीं मिला थर्ड में मिलेगा, थर्ड में नहीं मिला फोर्थ में मिलेगा, सो ऑन। सो यू कीप टॉसिंग द कॉइन, the outcome is number of tosses until we observe head for the first time। तो आउटकम यहाँ पे क्या है, कितने नंबर ऑफ टॉसेस आपने किया, राइट। सो फॉर दिस प्रॉब्लम व्हाट विल बी द सैम्पल स्पेस। सो सैम्पल स्पेस वुड बी अ इंटीजर नंबर, एनी इंटीजर नंबर, राइट। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप फिर से पढ़ लो। सपोज दैट we keep tossing the coin and outcome is the number of tosses until we observe first head, sorry, I have already written it, so until we observe head for the first time, right। so आपका सैम्पल स्पेस में क्या होगा, that will be a integer, right, positive integer। so sample space, how we can write the sample space for this question, sample space। सो मे बी आपके फर्स्ट टॉस में ही हेड मिल जाए, मे बी आपने 2 बार टॉस किया तब हेड मिला, मे बी आपने 3 बार टॉस किया तब हेड मिला, मे बी आपने 4 बार टॉस किया तब हेड मिला। इसी तरह से मे बी वी कैन गो फॉर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ टॉसेस, राइट। सो अगर आप इस सैम्पल स्पेस को ऑब्जर्व करो, सो दीज सैम्पल स्पेस आर डिस्क्रीट एंड इट हैज़ द इनफाइनाइट एलिमेंट्स इन इट, राइट। सो आप लोगों ने प्रॉब्लम देखा, उसके सैम्पल स्पेस को आइडेंटिफाई कर दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वी नीड टू हैव द प्रोबेबिलिटी लॉ, लेजिटिमेट प्रोबेबिलिटी लॉ। सो वी कैन स्पेसिफाई द प्रोबेबिलिटी लॉ, और हम लोग इस तरह से स्पेसिफाई करेंगे प्रोबेबिलिटी लॉ सच ए वे कि जितने भी मेरे पास इवेंट हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर सैम्पल स्पेस, जितने भी उसके इवेंट होंगे या जितने भी सबसेट होंगे, उनका प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकें, राइट। ओवरऑल पॉइंट क्या है कि प्रोबेबिलिटी लॉ जो भी आप स्पेसिफाई कर रहे हो फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम और अ मॉडल, देन इट शुड बी लेजिटमेट वन, राइट। इस केस में एज्यूम करो कि आप वी हैव गिवन द प्रोबेबिलिटी लॉ, हम लोगों को दिया हुआ है। सो वी आर गिवन that the probability of this number n, ये नंबर n क्या है कि
आपको फर्स्ट टाइम हेड मिल गया या सेकेंड टाइम हेड मिल गया, तो ओवरऑल आपको किसी भी एक पर्टिकुलर सेट का और एक पर्टिकुलर इवेंट का जो है प्रोबेबिलिटी गिवन है, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ n इज़ 1/2 n, जहाँ n क्या है आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। तो क्या ये जो प्रोबेबिलिटी लॉ है इज़ enough to calculate the probability of the general events or probability of the any event or the subset of the sample space। सबसे पहली बात तो ये लेजिटमेट वन होना चाहिए। और देखो अगर ये एक किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का ये अगर प्रोबेबिलिटी है, दैट मीन्स कि अगर मैं सारे एलिमेंट्स के प्रोबेबिलिटी को ऐड करूं, एंड दैट शुड बी इक्वल टू द 1, राइट। सो लेट्स चेक दैट वन फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका जो ये प्रोबेबिलिटी है, जो भी प्रोबेबिलिटी लॉ गिवन है, दैट इज गिवन फॉर अ सिंगल इवेंट और राइट मतलब कि अगर मैं सारे इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी को सम करूँ, दैट मीन्स फॉर n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये मुझे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए फ्रॉम द नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी, राइट। सो वी कैन प्रोसीड फॉर द कैलकुलेशन। तो देखो इस समीशन को आप किस तरह से देख सकते हो, आपको किस समीशन के बारे में पता रहता है, सम ऑफ द जीपीज, जो कि फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 0 से अगर 1/2 टू द पावर n है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस 1/2। तो दिस इज द, तो यहाँ पे लिमिट जो है आपका 0 से है, राइट। सो इस लिमिट को हम लोग 0 से बना सकते हैं, कैसे, देखो सबसे पहले तो ये 1/2 है, इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं थोड़ा, 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब, सो ऑन। देखो 1/2 इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, 1/2 स्क्वायर नहीं बट 1/2 प्लस 1/2 टू द पावर स्क्वायर एंड सो ऑन। नाउ ये जो सम है, दिस इज नथिंग बट समेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 टू 1/2 टू द पावर n, मतलब कि ये चीज़ है, राइट। एंड वी कैन मेक यूज ऑफ द फार्मूला फॉर दिस समेशन, इनफाइनाइट जीपी समेशन, दैट विल बी 1/1 माइनस 1/2। सो ओवरऑल आपको ये 1/2 इंटू इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द 2। सो ये 2 कैंसिल हो जाएगा 1, राइट। सो ये हम लोगों ने क्या देखा कि हर एक एलिमेंट्स के प्रोबेबिलिटी को जब हम लोगों ने ऐड किया तो 1 आ रहा है। सो वी मे कंसीडर दिस एज दिस प्रोबेबिलिटी लॉ एज अ लेजिटमेट वन, राइट। Okay, so this was the check just to verify that whatever the probability law we have is the legitimate one. So now we have this sample space and we have the probability law. Now how we can calculate the probability of a general event? Let's suppose karo ki you have given this question and you have been asked about the probability that outcome is even, right। मतलब कि what will be the probability that you will get the head at even number, मतलब आपने 2 बार टॉस किया तब आपको दूसरा टॉस पे हेड मिलेगा, चौथा टॉस पे हेड मिलेगा, छठा टॉस पे हेड मिलेगा एंड सो ऑन। So if we have this subset or this event, right, so we have this sample space and in this sample space we have this subset or a event like 2, 4, 6, 8 and so on, right. So we can write this as a union of set that contains the individual, that contains the one elements in it, right. So this can be written as the
probability, so 2 union 4 union 6 union so on, right? एंड नाउ अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये जितने भी सारे इवेंट्स हैं और ये जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, राइट, दीज आर द डिसजॉइंट, बट यहाँ पे अब देखो आप कि आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, राइट, और आपके पास जो एक्सियम्स था वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए था। अगर आपके पास कोई भी, मान लो कि आपके पास कोई भी 3 A1 A2 A3 डिसजॉइंट सेट है, राइट, देन यू कैन राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 union A2 union A3 as the sum of the probability of individual sets or the individual event or the individual subset, right? तो ये कब था आपके पास? जब आपके पास ये जो नंबर ऑफ सेट्स हैं दैट आर और जो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं दैट इज फाइनाइट। बट अगर आप यहाँ पे देखो कि दिस इज इनफाइनाइट, राइट, सो हियर we don't know ki how to proceed, right? So that is why we have one more additional axioms, right, for the infinite sequence, right? And that additional axiom, that what we call is the countable additivity axiom. So let's introduce this countable additivity axiom. So इस एग्जियम में क्या बोलता है ना कि अगर आपके पास कोई भी इनफाइनाइट सीक्वेंस है, राइट, जैसे कि A1 A2 A3, सो दीज आर, इफ यू हैव द इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट इवेंट, तो ये A1 A2 A3 क्या है, दीज आर द इवेंट्स, बट ये फाइनाइट नहीं है, आपके पास ऐसे इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इवेंट है एंड ऑल दीज आर डिसजॉइंट, then we can write the probability of this A1 union A2, the probability of this disjoint event as the sum of the individual probability of this event, right? So यहाँ पे मेन पॉइंट आपको क्या कंसिडर करना है ना कि जो भी आपके इवेंट एलिमेंट्स हैं या इवेंट्स हैं उनको आप अरेंज कर सकते हो। If you can do that, then you can apply this the countable additivity axiom, right? अब जैसे कि देखो कि इस एग्जांपल में, राइट, so ये था आपका इवेंट कि जो है आपको सेकेंड टॉस में या फोर्थ टॉस में या सिक्स टॉस में हेड आ जाए, फर्स्ट अकरेंस ऑफ हेड हो, राइट। सो हम लोगों ने इसको कंसीडर किया लाइक दिस। हमने क्या किया कि आपके पास एक सैम्पल स्पेस है, राइट, इस सैम्पल स्पेस में हम लोग इस इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं और इस इवेंट में क्या है कि जो भी इवेंट नंबर है दैट इज़ इन दिस इवेंट, फिर हमने क्या किया, हमने बोला कि लेट्स ब्रेक डाउन इट फर्दर। हमने क्या किया कि हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एज अ सेट कंसिडर कर लिया एंड वी कैन राइट लाइक दिस एंड वी सी दैट हियर एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट इज डिसजॉइंट, राइट, बट दे आर इनफाइनाइट नंबर, मतलब ये है बहुत सारे हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ दीज। सो अब यहाँ पे ये देखो कि आप ये जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 होगा, 10 होगा, ये सारे क्या इंटीजर है एंड यू कैन अरेंज दीज इवेंट्स और यू कैन अरेंज दीज एलिमेंट्स इन अ सीक्वेंस, राइट। दैट मीन्स कि यू कैन, सो हम लोगों के पास प्रॉब्लम क्या था कि हम लोग यहाँ पे स्टक हो गए थे क्योंकि वी आर नॉट, हम लोगों ने अभी तक देखा था जो भी एग्जाम देखा था वो फाइनाइट के लिए देखा था कि हमारे पास अगर फाइनाइट डिसजॉइंट इवेंट है देन वी कैन
calculate the individual probability and we can add for the finite set of events. But in this case we have the infinite set of events, right? Then how we can further proceed? So that is why we have this countable additivity axiom, and using this we can now further proceed and we can write these probability as the probability of the individual element, that is probability of this event element 2 plus probability of this element 4 plus probability of this element 6 and so on. And we know from the probability law that what is the probability of a single element. So so this probability of this event 2 or this element 2, from here from the probability law we can write that will be 1 divided by 2 to the power 2 plus 1 divided by 2 to the power 4 plus 1 divided by 2 to the power 6 plus and so on. Again what we can do, we can take the common 1 divided by 4. अगर हमने 1 डिवाइडेड बाई 4 कॉमन लिया तो 1 प्लस ओवरऑल मुझे ये सम ऑफ द जीपीज के फॉर्म में लाए ताकि हम फार्मूला अप्लाई कर सकें, राइट. एंड हियर वी विल हैव 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर, सॉरी, हियर वी विल हैव 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई if we have taken the, so that will be 6, that means ki 2 to the power 4 square, right, and so on. Now we can apply the formula 1 divided by 1 minus 1 divided by 4, so that will be 1 divided by 4 into 4 divided by 3. So 1 divided by 3 is the answer for this particular probability, right. Okay, ये तो आपको समझ में आ गया. So this is a additional additivity, countable additivity axioms. If we have the infinite number of events, right, and these events are disjoint, then we can add their individual probabilities, right. अब इसमें एक चीज़ हम लोग और देखते हैं. ये अभी हम लोगों ने देखा ना कि ये जो एक्सियम्स है दैट होल्ड्स व्हेन वी हैव द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, राइट. मतलब कि जो भी इवेंट्स अकर हो रहे, जो भी एलिमेंट्स हैं उनको आप एज अ सीक्वेंस अरेंज कर सकते हो, राइट. सो फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट वी कैन अप्लाई द काउंटेबल एडिटिविटी एक्सियम. सो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था, एक जिसमें कि आपका सैम्पल स्पेस जो था वो कंटिन्यूअस था. तो याद होगा जैसे कि ये हम लोगों ने एक टारगेट लिया था जिसका कि एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, राइट. और इसमें हम लोगों ने जो प्रोबेबिलिटी लॉ को स्पेसिफाई किया था वो क्या स्पेसिफाई किया था कि प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द पर्टिकुलर सबसेट और द इवेंट. जैसे कि अगर इवेंट है तो अगर इसका मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो आई जस्ट नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सबसेट, राइट. So this whole sample space is nothing but the, अगर इसके probability के बारे में बात करें that will be equal to the area of this particular targeted area. So उसका एरिया कितना था 1 मीटर स्क्वायर. So the whole sample space. और ऐसे भी हम from the normalization from the basic axioms we know that the complete that the sample that the probability of this sample space will be 1, right. So this sample space can be written as the union of, अगर हम in terms of set बात करें, so maybe this whole sample space can be written as the union of the individual point, right. So we can say that the probability of this sample space will equal to the probability of this set, right. Now since these points are the disjoint, right, so we can write this as the
probability of individual point, right? So that will be the probability of individual point. That means ki sum of the probability of the individual point. Right? And we know that probability of the individual point is 0. So the complete sum will be 0, right? And from the basic axiom, we know that the probability of a sample space, right, is 1. तो यहाँ पे हम लोग देखो क्या कर रहे हैं कि ये आपका 1 इज इक्वल्स टू 0 आ गया. तो देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर दैट वी आर डूइंग, राइट? और ये जो रॉन्ग स्टेप हम लोग पिक कर रहे हैं मे बी समवेयर हियर. सो दिस वन इज़ द क्वेश्चनेबल थिंग कि यहाँ पे देखो सबसे पहली बात तो ये जो आपके पास इवेंट है, राइट, कैन वी राइट this event as the sum of the probability of this individual element? Can we write this one? No, we cannot write, right? Because what we have in the countable additivity axiom is that कि जो भी आपके पास जो इवेंट है उनको हम एज ए सीक्वेंस अरेंज कर सकते हैं, बट these real number or these points or the points on the unit square area cannot be arranged, right? So overall point क्या है ना कि we cannot arrange these points as a sequence. That is why this step is not correct, right? So यहाँ पे आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखना है कि और इसको हम लोग क्यों नहीं अरेंज कर सकते हैं. और सो वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट थिंग, राइट? जस्ट एज अ फैक्ट आप कंसीडर कर लो कि जो आपके पास यूनिट स्क्वायर एरिया है या रियल लाइन है, सो दीज आर नॉट काउंटेबल एंड एलिमेंट्स जो है इनके कैन नॉट बी अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस, राइट? सो दैट जस्ट you need to take as a fact. So that is why this step is here is not a valid step that we are taking, right? So now अब आपके पास एक ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फॉर दिस क्वेश्चन हम लोगों ने जो प्रोबेबिलिटी लॉ लिया था वो क्या था कि आपका जो भी प्रोबेबिलिटी हम लोग असाइन कर रहे थे अकॉर्डिंग टू द एरिया के अकॉर्डिंग हम लोग असाइन कर रहे थे. तो क्या ये एरिया एक लेजिटमेट प्रोबेबिलिटी लॉ है कि नहीं है, ये क्वेश्चन अब आ रहा होगा. इफ़ अगर हम लोग इस चीज़ को फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते लाइक दिस, देन ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इज एरिया इज़ अ लेजिटमेट प्रोबेबिलिटी लॉ और नॉट, राइट? सो देखो इस पे आगे हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे. जस्ट यू नीड टू कंसिडर इट एज लाइक दिस कि जो भी मेरे पास इवेंट है, जो भी सीक्वेंस इवेंट है, अगर उन इवेंट को हम इस तरह से पिक करें और इस तरह से लें ताकि उन इवेंट्स का सीक्वेंस बन सके, राइट? सो वी नीड टू हैव अ नाइस सबसेट और अ नाइस सच ए वे कि उनको हम अरेंज कर सकें. अगर हम कर सकते हैं देन वी कैन प्रोसीड यूजिंग दिस काउंटेबल एडिटिविटी axiom, right? So area is a legitimate probability law, right? For this particular example, so it will satisfy the countable additivity axiom as long as we only deal with nice subset of unit square. So these are the points जो कि अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि एडिटिविटी होल्ड्स फॉर काउंटेबल सीक्वेंस ऑफ इवेंट. जो भी आपके इवेंट्स होंगे, डिसजॉइंट इवेंट होंगे, वो काउंटेबल होंगे एंड यू कैन अरेंज दोज डिसजॉइंट इवेंट, राइट? और
जो जैसे कि यूनिट स्क्वायर हो गया या रियल लाइंस हो गए, तो इनके जो भी एलिमेंट्स है यू कैन नॉट काउंट, राइट, काउंटेबल नहीं होते हैं. सो यू कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई द दिस काउंटेबल एडिटिविटी एक्सियम. बट अगर इनके जो जैसे कि अगर हम इस यूनिट स्क्वायर में बात करें, अगर इनके जो भी सबसेट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो इस तरह से कंसीडर कर रहे हैं कि उनको हम अरेंज कर सकें और वो काउंटेबल हो, सो इन दैट केस वी कैन हैव we can apply this countable additivity axiom. सो आपको वरी करने का ज़रूरत नहीं है आगे फर्दर किसी भी पॉइंट पे इस चीज़ को, इस डिस्कशन को लेकर के, क्योंकि हमारे पास जो भी फर्दर आगे सैम्पल स्पेस होंगे, those sample space will have the nice subset.